हेलो स्टूडेंट्स। कल अपन ने क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट के टॉपिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अपन एक टेबल के द्वारा इजीली समझेंगे। ऑक्सीडेशन प्रोसेस किसको बोलते हैं पहले अपन देखेंगे। ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, कोई भी जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस पर या तो क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा। फॉर एग्जांपल्स, जैसे एग्जांपल दिया गया है कार्बन, और इसकी रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड हो गया। तो अपन कहेंगे यहाँ पर कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी प्रकार अपन कहेंगे अगर कोई भी सब्सटेंस है उस सब्सटेंस पर अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो उस प्रोसेस को अपन कहेंगे रिडक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन है वो रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोजन के साथ और क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट सेकंड अपन देखेंगे कि जिस प्रोसेस में कोई भी सब्सटेंस है उस सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है, जैसे अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन ऐड होता है तो रिडक्शन होता है, अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उस सब्सटेंस का होगा ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसका होगा रिडक्शन। जैसे अमोनिया है, अमोनिया में यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पर अमोनिया से हाइड्रोजन है वो रिमूव हो रहा है, इसलिए अपन कहेंगे यहाँ पर अमोनिया का NH3 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी प्रकार से जैसे अपन ने यहाँ पे देखा कि किसी सब्सटेंस के ऊपर अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। इसी प्रकार से अपन देखेंगे कि किसी भी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन है वो रिमूव होता है तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल है KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, और इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है KCl प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन है वो क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी एलिमेंट है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस प्रोसेस को अपन कहेंगे ऑक्सीडेशन। यानी जैसे सोडियम है तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो सोडियम का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि किसी भी सब्सटेंस के ऊपर ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन है, और कोई भी सब्सटेंस से अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसी प्रकार से किसी भी सब्सटेंस के ऊपर हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना और या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखेंगे, जैसे ये अपने पास है A और इसकी रिएक्शन हो रही है B के साथ, तो A प्लस B, तो इसमें क्या हो रहा है, A जो है वो इलेक्ट्रॉन A से क्या बन रहा है, A प्लस बन रहा है, और B से क्या बन रहा है, B माइनस बन रहा है। इसका मतलब A प्लस कैसे बना, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए, लॉस। तो इलेक्ट्रॉन का जब लॉस होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और A ने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किए वो B ने क्या किए, उसको गेन कर लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन जब गेन होता है तो उस सब्सटेंस का क्या होता है, रिडक्शन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, या फिर अपन देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। तो ऑक्सीडेंट क्या होता है, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो किसको बोलते हैं, रिएक्टेंट को। और रिएक्टेंट में कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिमूव करता है, किससे, अदर रिएक्टेंट से। या फिर अपन कह सकते हैं कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का मतलब अपन कहें कि जिसका रिडक्शन होता है, जिसका क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन जिसका होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेंट, क्योंकि जिसका रिडक्शन किसका होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसका क्या होगा, रिडक्शन। और इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा तो वो दूसरा जो रिएक्टेंट है उससे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा।
इसी प्रकार से अपन देखें रिडक्टेंट किसको बोलेंगे, तो रिडक्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, या फिर आप इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। और इलेक्ट्रॉन डोनर का मतलब यहाँ पर अपन कहें कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसको अपन बोलते हैं रिडक्टेंट। तो रिडक्शन, जिस रिएक्टेंट का रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट बोलते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीडेंट है इलेक्ट्रॉन को दूसरे रिएक्टेंट से रिमूव करने का काम करता है, और रिडक्टेंट है ये अदर जो रिएक्टेंट है उससे इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम करता है, इसलिए इसको ऑक्सीडेंट बोलते हैं और इसको रिडक्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के द्वारा अगर अपन देखें तो यहाँ पर ये है ए, और ए से बन रहा है ये ए, और इस ए के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ इस A2 माइनस की ए बना, तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, और इलेक्ट्रॉन लॉस किए इसका मतलब ए क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ। और जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसी प्रकार से ए ने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किए वो बी ने क्या कर ली, गेन कर लिए, तो बी क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ। और जो जिसका रिडक्शन होता है, जो रिड्यूस्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सीधी सी बात यही है कि केमिकल रिएक्शन जो होती है जिसमें जिस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट अब टॉपिक अपना है रेडॉक्स रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन जो भी होती है उस केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और दूसरे का क्या होता है, रिडक्शन। और ये दोनों क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। जहाँ पर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड होगा वहीं दूसरा रिएक्टेंट जो है वो रिड्यूस्ड होगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं रेडॉक्स रिडक्शन। रेड का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन, यानी जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास ये रिएक्शन है Fe2O3, इसकी रिएक्शन हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो बन रहा है Fe प्लस CO2। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में Fe2O3 से क्या बना, Fe, और CO से क्या बना, CO2। तो इस रिएक्शन का अगर अपन देखें तो Fe2O3 से Fe बना, इसका मतलब इससे ऑक्सीजन रिमूव हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन थी, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव हो गई, और ऑक्सीजन रिमूव हो गई इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव, साथ ही क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, कार्बन मोनोऑक्साइड है और यहाँ पर क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन जो यहाँ से रिमूव हुई है ये ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर ऐड हो गई, तो इसके ऊपर ऑक्सीजन ऐड हुई है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे ही Fe2O3 का रिडक्शन हो रहा है वहीं CO का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको अपन बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल और अपने पास है, जैसे Mg की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो Mg के ऊपर ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो अपन कहेंगे यहाँ पर Mg का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Mg का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन के ऊपर Mg ऐड हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी एक सब्सटेंस है उसका ऑक्सीडेशन तो दूसरे का वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्योंकि इस रिएक्शन में अगर अपन देखें तो Mg है ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसका ऑक्सीडेशन, गेन करेगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। नेक्स्ट है Fe प्लस O2। तो यहाँ पर Fe के ऊपर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या ऐड हो रहा है, Fe, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। या फिर अपन कहें कि Fe की ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होती है तो इसमें Fe है ये बनाएगा Fe प्लस 2, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीजन है ये O2 माइनस बनाएगा, और O2 माइनस बनाएगा तो अपन कहें कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। इलेक्ट्रॉन गेन जो करता है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। सॉरी Fe प्लस 3। नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अपना है कोरोजन।
तो कोरोजन अपन किसको बोलते हैं, तो कुछ सम मेटल्स होते हैं, कुछ मेटल्स होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं किसके द्वारा, मॉइस्चर या एसिड के द्वारा, और एक्सपोज होने से वो चेंज हो जाती हैं किसमें, मेटल ऑक्साइड में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन कोरोजन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर या फिर ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि कोरोजन से प्रिवेंशन कैसे करते हैं। तो कोरोजन से प्रिवेंशन के लिए कुछ प्रोसेस हैं। सबसे सिंपल प्रोसेस है पेंट के द्वारा, बाय पेंटिंग। सेकंड है बाय अप्लाइंग ग्रीस या ऑयल, यानी ग्रीस और ऑयल के अप्लाई करने से। थर्ड है गैल्वेनाइजेशन के द्वारा। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या होती है कि आयरन के ऊपर जिंक मेटल है, इसकी लेयर है, वो डिपॉजिट कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट है टिन प्लेटिंग या फिर क्रोमियम प्लेटिंग के द्वारा, और या फिर अपन कहें एलोइंग के द्वारा। एलोइंग का मतलब होता है होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, या फिर ए मेटल और ए नॉन मेटल। तो इन प्रोसेस के द्वारा अपन कोरोजन से प्रिवेंशन कर सकते हैं मेटल की। नेक्स्ट, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक अपने पास है रेंसिडिटी। तो अपन देखेंगे रेंसिडिटी क्या होता है। तो रेंसिडिटी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है किसका, फैट और ऑयल का। फैट और ऑयल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने से जो भी फूड मटेरियल होता है उसका टेस्ट है और इसकी स्मेल जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस का नाम होता है रेंसिडिटी। जो फूड मटेरियल होते हैं उसमें फैट और ऑयल्स होते हैं, उनका स्लो ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने से उनका टेस्ट और स्मेल है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस का नाम क्या है, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी को से उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं अपन, कैसे इससे बचा जा सकता है। तो इसे कैसे बचा जा सकता है, यानी ऑक्सीडेशन होने से रेंसिडिटी हो रही, तो जो फूड है जिसको अपन स्टोर करते हैं उसको अपन किस में स्टोर करेंगे, एयर टाइट कंटेनर के अंदर, या फिर फूड को कहाँ रखेंगे अपन, रेफ्रिजरेटर में, या फिर फूड के अंदर क्या मिला देंगे अपन, एंटी ऑक्सीडेंट ऐड कर देंगे फूड में, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने से रेंसिडिटी हो रही है तो उसमें अपन क्या ऐड कर देंगे, एंटी ऑक्सीडेंट। और या फिर जो फूड को स्टोर करते हैं उसमें अपन उसको किस में स्टोर करेंगे अपन, नाइट्रोजन के अंदर, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ये नॉन रिएक्टिव या फिर अपन कहें कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो इसकी प्रेजेंस में फूड है उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। थैंक यू सो मच।